इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत सारे जनों ने पढ़ रखा होगा जो भी अभी क्लास देख रहे हैं, और कुछ ने नहीं पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, फिर भी याद नहीं रहता, तो इसको जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना, उस तरीके से ही याद रखना। और जो लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्या करना, पहले 2-3 लेक्चर होने देना, फिर मैं लेक्चर की मैं बता दूंगा कब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले जिस तरीके से मैं बताऊँ उसी तरीके से पढ़ लेना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। अब जो मैं शुरू कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको 4 से 5 बार लिख के देखना है, तभी जाके ये मेथड काम रहेगा, आप परमानेंटली इसको याद रख सकते हो। नहीं तो अगर एक बार पढ़ के आपने ये वीडियो देख ली फिर उसके बाद कहोगे कि ये परमानेंटली याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। 4 से 5 बार आपको लिख के देखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे देख कर लिखें, लेकिन 4 से 5 बार इसको लिखें ज़रूर, तभी ये याद होता है। इसी ये सभी हम जितने भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ मोनेरा। अब आप कहोगे कि क्लासिफिकेशन तो सही से बताया नहीं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो शुरुआत में दे रखा है, अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ बस आप इस तरीके से याद रखिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना तो पता ही होगा कि RH विटाकर 1969 के अंदर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर वैसे तो फाइनल जो RH विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था नया किंगडम, उन्होंने फंजाई को एक अलग क्लास में क्लासीफाई करा था। लेकिन हम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी को देखें ना, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें मोनेरा दे रखा है, मोनेरा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मोनेरा के अंदर हमें जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। सोल का मतलब होता है ओनली, कि यानी कि किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अच्छा, ये किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं ना, इनकी जो सेल होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बस मोटा मोटा सा डिफरेंस याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोट के पास न्यूक्लियोइड नहीं होता, ठीक है। तो मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक। अगली पॉइंट ये याद रखना कि members of kingdom monera are prokaryotic। मेरे साथ साथ जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे लिखते जाइए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब मैं लिख दूँ ये सब चीज़, बस आपको एक बार खुद से, एक बार नहीं कम से कम 5 बार खुद से लिख के देखना है, चाहे आप देख कर लिखें पर आपको खुद से देख कर लिखना है, ठीक है। तो मैं अब इसके हैबिटेट की बात करता हूँ, ठीक है। पहले हम हैबिटेट की बात करेंगे, पहले जनरल पॉइंट की बात कर लेंगे, या हम जो आगे पढ़ते जाएंगे ना, इसी तरीके से हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो हैबिटेट की मैं बात करता हूँ। तो देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। कॉस्मोपोलिटेंट का मतलब क्या होता है कि फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। ये हर जगह मिलते हैं, सोइल में मिलेंगे आपको, वाटर में मिलेंगे आपको, लैंड पर, एयर में, मतलब हर जगह मिलेंगे। और यानी कि अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर भी मिलते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट बोले तो जहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गए, स्नो, डीप ओशन हो गया, इनसाइड एनिमल के अंदर और प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। हम अपनी अगर गट की बात करें तो ये गट के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, क्या जी, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज करा इसके लिए, कॉस्मोपोल्यूटेंट, कॉस्मोपोल्यूटेंट, ठीक। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये मिल सकता है आपको सॉइल में, ये मिल सकता है आपको वाटर में, ये मिल सकता है आपको लैंड पर, ये आपको मिलता है एयर में। और कुछ अनयूजुअल हैबिटेट होते हैं, सम डिफिकल्ट हैबिटेट, जैसे कि
डिफ़िकल्ट कंडीशन हम बोल देते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशन। डिफ़िकल्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है? स्नो, ठीक है जी। और क्या हो सकता है आपका? डीप ओशन, डीप ओशन। और क्या हो सकता है? हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। और आपका हो सकता है गट के अंदर भी मिलते हैं। और क्या हो सकता है? हाँ, इनसाइड, इनसाइड अंदर, और ऑन और ऊपर। एनिमल, एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड प्लांट, इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं और प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं। ये इस तरीके का इसकी कुछ हमें हैबिटेट याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके साइज के बारे में, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। इसके साइज के बारे में बात करता हूँ, तो इसका साइज जो होता है ना बैक्टीरिया का, टिपिकल बैक्टीरिया अगर तुम देखोगे 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर बोले तो क्या कि 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है जी। ये याद रख लेना। तो एक बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और 1 से 2 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। और अगर मैं पीपीएलओ की बात करूं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जो सेल जो होती है ना, वो स्मॉलर होती है, स्मॉलर देन यूकेरियोटिक सेल। यानी कि अगर मैं बैक्टीरिया के जो सेल होती है वो यूकेरियोटिक सेल से स्मॉल होती है, तभी ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, बैक्टीरियल सेल इज स्मॉलर, बैक्टीरियल सेल is smaller than eukaryotic cell. Multiply very fast. मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि आपको इस पे मेरी राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन हाथों हाथ आप इसको लिखते जाइए, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की शेप की। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी आपको, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं बात करूं, हमने हैबिटेट देख लिया, इसका साइज हमने देख लिया, अब मैं बात करता हूं इसकी शेप की, ठीक है जी। इसकी शेप की मैं बात करता हूं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल कैसे? ऐसे, इस टाइप से, इनको बोल देते हैं हम कोकस। इसमें से अगर मैं एक की बात करूं, इस एक को बोलते हैं कोकस, ठीक है। अगर प्लूरल है तो उसको कोकाई बोल देंगे, ठीक है। और दूसरी शेप की अगर मैं बात करूं, वो होता है रोड शेप, रोड शेप, ठीक है। रोड शेप बोले तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बेसिलस। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो इसको बोल देते हैं हम बेसिलाई, ठीक। अब अगर मैं बात करूं इसकी तीसरी शेप की, वो होती है इसकी कोमा शेप, कोमा शेप। कोमा शेप कैसी? हम जो नॉर्मली जो कोमा बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं, हाँ, बस इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये इस तरीके की होती है, ये कोमा शेप होती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? विब्रियम,
ठीक है, या प्लूरल में बोल देंगे विब्रियो। और अगली जो शेप आती है वो आती है चौथे नंबर पे, इसकी स्पाइरल शेप होती है। स्पाइरल शेप कैसी, कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से स्पाइरल शेप, इसको बोल देते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी जो शेप के बेसिस के ऊपर हमने इसको 4 पार्ट के अंदर क्लासीफाई कर दिया। स्फेरिकल, ठीक है, जिसको कोकस बोलते हैं, रोड शेप बेसिलस, कोमा शेप विब्रियम या विब्रियाई बोल देते हैं, और स्पाइरल स्पाइरलम, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इन सब शेप, ये जो 4 शेप हैं इसकी सबसे कॉमन शेप कौन सी मिलती होगी बैक्टीरिया की? तो सबसे कॉमन शेप जो होती है ना, वो बैक्टीरिया की रोड शेप मिलती है। ज़्यादातर बैक्टीरिया रोड शेप के होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देखो होता क्या है कि सबसे अंदर जो होती है ना, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर, और उसके बाहर होती है सेल वॉल। अभी जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। सेल वॉल, उसके बाहर होती है ग्लाइकोकेलिक्स। ये बैक्टीरियल सेल में बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे अंदर कौन सी है पहली लेयर जो है ये, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर जो हो गई नंबर 2 दे देता हूँ मैं इसको, ये हो गई आपकी सेल वॉल। इसके बाहर जो हो गई ये नंबर 3 दे देता हूँ मैं इसको, ये हो गई आपकी ग्लाइकोकेलिक्स। क्या, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। इन तीनों को ही हम सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को? सेल एनवेलप, ठीक है जी, ये बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो चलो ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ना कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर निकल गया, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। इसको मैं चौथा नंबर दे देता हूँ, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिस्टल लाइक, जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं, ठीक है। 5 नंबर में दे देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई, ठीक है जी। कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरीके के सीधे से इस टाइप के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोल देते हैं हम पिलाई, ठीक है जी, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये इसकी एक्सटेंशन यानी कि इनफोल्डिंग अंदर की तरफ को हुई भी होती है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ हुई होती है। ये जो इनफोल्डिंग होती है इसको बोला जाता है मीसोसोम। क्या बोला जाता है इसे? तो इसको मैं 7 नंबर दे देता हूँ, इसको बोला जाता है मीसोसोम, ठीक है। अब अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, उसके अंदर एक स्पेशल इनफोल्डिंग, जैसे इस टाइप से ये इनफोल्डिंग हुई भी होती है, पर उसके अंदर स्पेशल क्या होता है कि ये जो इनफोल्डिंग होती है ना, इसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये बात चलिए साइनोबैक्टीरिया के केस में। साइनोबैक्टीरिया केस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्डिंग हुई भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उस इनफोल्डिंग के ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोला जाता है इसको? क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक। फिर उसके बाद मैं इसको नंबर दे देता हूँ, नंबर 8 दे दिया मैंने इसको। अब अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है खाली, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोइड। इसको 9 नंबर दे देता हूँ, ठीक। अब ये जो
सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके कुछ बैक्टीरिया के अंदर इसके बाहर आउटसाइड सम स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, अच्छा इनके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, उसको मैंने 11 दे दिया। इस राइबोसोम जो होते हैं ये इस टाइप के राइबोसोम होते हैं, वो 70 टाइप के होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अब अगर मैं बात करूं, इनके अंदर कुछ स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है इंक्लूजन बॉडी। क्या जी? इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है जी। अब होगा क्या, ये टोटल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर मिल सकते हैं वो ये होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर ये हर स्ट्रक्चर होगा। कुछ के अंदर पिलाई होगा, किसी के अंदर, कुछ के अंदर मिसोसोम होगा, किसी के अंदर नहीं होगा, किसी के अंदर फ्लैजेला होगा, किसी के अंदर फ्लैजेला नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये नोट की फॉर्म में आप लिख लेना, फ्लैजेला नॉट प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, फ्लैजेला नॉट प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है ना, और सभी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, किसके अंदर एब्सेंट होता है वो हम आगे बता देंगे। अब मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसके पास लेग सेल वॉल, लेग सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती। ठीक, अब अगर मैं मीसोसोम की बात करूं, मीसोसोम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मीसोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। बस इतना याद रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मीसोसोम प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मीसोसोम होता है, मीसोसोम होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ग्राम पॉजिटिव के पास है तो ग्राम नेगेटिव के पास नहीं होता। अब अगर मैं पिलाई की बात करूं, पिलाई जो होती है ना वो ग्राम नेगेटिव के पास होती है, प्लस के पास नहीं होती। देख लो तुम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। बस ये याद रखना। और क्या होता है ना कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो सभी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर किसी के पास नहीं होता। ये भी लिख लो चाहे कि नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव प्लाज्मिड, नॉट ऑल बैक्टीरिया नो ऑल बैक्टीरिया हैव प्लाज्मिड। राइटिंग को इग्नोर करना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, हाथों हाथ लिखते जाना। हो सकता है राइटिंग काफ़ी क्या सकता है राइटिंग काफ़ी ख़राब आ रही है, पर आप जैसे जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। अब एक चीज़ होती है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सभी बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, क्योंकि नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव प्लाज्मिड, या सभी बैक्टीरिया के पास सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। तो लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनका होना ज़रूरी है, मतलब वो मस्ट हैं ही। तो क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे? देखो, एक तो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, और इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है और आपका राइबोसोम होता है।
ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको करना क्या है कि जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, ये यहाँ से बस ऐसे ही इसको पेज को देखो आप, पहले एक पेज पे उतार लो, फिर रफ पेपर लो, जिस तरीके से मैंने लिखा इसको देख देख के बस 5 बार आप देख देख के लिख लो, फिर उसके बाद छोड़ना, आंख बंद करके सोचना क्या क्या लिखा है, पूरा याद हो जाएगा। आज सिर्फ इतना ही है, अगली वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।